Assalamualaikum. I am Rudhara, your English language instructor. I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम मज़ीद एग्जाम्पल्स की मदद से आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं कुछ एडवांस सेंटेंसेस, और ये वो सेंटेंसेस जो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज के इस लेसन में हम देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव के सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इंटेरोगेटिव, हम इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस बनाएं। क्या वो टेनिस खेल रही होगी? इस सेंटेंस में हमने कहा है कि क्या वो लड़की टेनिस खेल रही होगी। तो यहाँ पर जब क्या पहले आया है तो इट मीन्स हम इंटेरोगेटिव में है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, विल शी बी प्लेइंग टेनिस। क्योंकि जब हमने कहा कि दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हमेशा वो स्प्लिट हो जाते हैं, चाहे आप नेगेटिव बनाएं या इंटेरोगेटिव बनाएं। विल शी बी प्लेइंग टेनिस। क्या वो काम कर रहा होगा? विल ही बी वर्किंग। क्या वो काम कर रहा होगा? विल ही बी वर्किंग। क्या वो खैरात दे रही होगी? विल शी बी डूइंग चैरिटी। विल शी बी डूइंग चैरिटी का मतलब क्या है कि क्या वो खैरात दे रही होगी। अगर हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? शी विल बी डूइंग चैरिटी। एंड नेगेटिव बनाने के लिए शी विल नॉट बी डूइंग चैरिटी। क्या वो आराम कर रहा होगा? विल ही बी रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब क्या है? आराम करना। अगर हम इसको पॉजिटिव जुमले में सेंस करते हैं या इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ही विल बी रेस्टिंग, लेकिन यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव की बात की है, विल ही बी रेस्टिंग। मैं अपनी गलती मान रही होंगी, यानी अपनी गलती का एतराफ कर रही होंगी। आई विल बी एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट्स, या फिर आप यहाँ पर माई मिस्टेक्स भी लिख सकते हैं। आई विल बी एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक्स। क्या वो नहाएगा? अब यहाँ पर फ्यूचर प्रोग्रेसिव से हम फ्यूचर सिंपल की तरफ आ गए हैं, और वो भी इंटेरोगेटिव की तरफ, कि क्या वो लड़का नहाएगा? विल ही बाथ। उमर पैसे बांट रहा होगा। यहाँ पर हमने सवाल किया है कि उमर पैसे बांट रहा होगा। उमर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, उमर विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि इट्स अ साउंड और इट्स अ गुड टू मीट यू, लेकिन इसका एक अच्छा तरीका है ग्लैड टू सी यू। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। क्या आज क्या ही अच्छा मौसम है? हम अक्सर कहते हैं कि यार कितना जबरदस्त मौसम है, आज क्या ही अच्छा मौसम है। इस एक्सप्रेशन के साथ आपने कहना है इट्स वेरी प्लेजेंट टुडे, क्योंकि यहाँ पर इट जो है वो वेदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स वेरी प्लेजेंट टुडे, कि आज बहुत अच्छा मौसम है। आपकी दावत का शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन। थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन मीन्स आपकी दावत का शुक्रिया। फूलो फलो, अक्सर हमारे पास ये जुमला आता है कि ठीक है आप फूलो फलो, यानी आपको हम दुआइया जुमला दे रहे होते हैं कि आप तरक्की करो, आपको कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई गम ना हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? मे यू फ्लरिश। यहाँ पर हम आपको दुआइया जुमला दे रहे हैं, मे यू फ्लरिश। ये दवाई बहुत कड़वी है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये दवाई बहुत कड़वी है, यानी इस सेंस में मैंने कहा कि एक दवाई है और मैं उसके एडजेक्टिव का जिक्र करती हूँ कि ये दवाई बहुत कड़वी है। दिस मेडिसिन इज वेरी बिटर, तो यहाँ लफ्ज बिटर जो है वो कड़वे के सेंस में आया है। हमने 4 बजे का अलार्म लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने अलार्म की बात की है, और लगा दिया, लगा दिया का मतलब होता है कि हम माजी की बात कर रहे हैं। हमने 4 बजे का अलार्म लगा दिया। वी सेट द अलार्म एट 4। आप 4 बजे अगर दिन के हैं तो 4 PM कर लें, वरना खाली 4 भी अपना सेंस दे रहा है, या फिर आप 4 AM कर लें अगर आप सुबह की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर 12 से रात 12 तक हमारा PM होता है, एंड आफ्टर ऑल वाइस वर्सा वी फेस AM। तुमने ये कुर्सी कितने में खरीदी? यहाँ पर मैं सवाल कर रही हूँ, पास्ट का एक सवाल है कि आपको ये कुर्सी कितने में मिली, यानी इसकी कॉस्ट क्या है। What did this chair cost you? या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, What amount did you pay to get this chair? लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है What did this chair cost you? लेकिन अगर हम इसी को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दें कि तुम्हें ये चेयर कितने की पड़ती है या तुम कितने में खरीदते हो, तो क्या हो जाएगा? What do this chair cost you? एंड ये मेरे लिए बाइसे मुसरत है। इट इज माई प्लेजर, या इट इज माई प्लेजेंट एक्टिविटी, या दिस इज माई प्लेजर, या प्लेजर इज माइन। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें।
अगर आप नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।